सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ। जो टॉपिक अभी मैंने चुना कि कितने स्वर्गदूत है और वो कौन कौन, इसको समझने के लिए कितने स्वर्गदूत है और कौन कौन वो कौन कौन, तो इसको समझने के लिए कई वचनों का कई बड़े टीचिंग होगा। इस टीचिंग को बहुत मजबूती का साथ आपको धीरज से सुनना होगा, तभी आप समझ पाओगे, अर्थ समझना होगा और दूसरे तक जितना हो सके आप शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, एक बात मैं आपको बताऊं कि आपको सामने रखना चाहता हूं। क्या क्या हुआ था क्या हुआ था पहले सृष्टि पृथ्वी में जो पहले सृष्टि पृथ्वी का क्या हुआ था, इसको आपको समझना है और समझाना भी है दूसरे को। तो इसके लिए कई वचनों का सहारा लेंगे। तो पौलुस एक जगह पे कहते हैं कि पहला दूसरा करंथिया उसका 12 अध्याय वचन 1 से वो कहते हैं कि दर्शनों की, प्रकाशनों की, स्वप्नों की। फिर आगे कहते हैं कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। कौन? पौलुस जानता हूँ। ये कह रहा है कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित स्वर्ग में उठा लिया गया। पौलुस जानता था एक व्यक्ति को, ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित। तो एक व्यक्ति को स्वर्ग में उठा लिया गया था। तो तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। कौन? पौलुस कह रहा है। पौलुस देखा है, पौलुस जानता था, देखा नहीं, जानता था एक व्यक्ति को, वो भी एक व्यक्ति को। ये आपको समझना होगा। तो स्वर्ग की बहुत सारी बातें इसमें आज इस वीडियो का द्वारा बताएंगे। जितने बाइबल में रिकॉर्ड किया गया, जितने प्रकाशन मिले पौलुस को, जो रिकॉर्ड किया गया, उसको मैं आपको सामने रखूंगा। तो स्वर्ग की बहुत सारी बातें और प्रकाशन, परंतु जगह जगह में एक एक अलग अलग घटना पर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पृथ्वी पे भेजते थे और जो लोग उसको देखते थे उसके हिसाब से वो उसे रिकॉर्ड करते थे। तो पौलुस ने कुलुसियन का किताब 1 अध्याय 16 में वचन में लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि हमको समझना है, पहले पृथ्वी में अर्थात उत्पत्ति 1-2 में पृथ्वी जो बिडोल और क्यों हो गया था, ये हमें समझना है। तो वचनों का सहारा लेंगे। जबकि परमेश्वर कहते हैं कि पूरी तरह सुनसान नहीं बनाया था। परमेश्वर कोई चीज को पूरी तरह सुनसान नहीं बनाया था, बल्कि उनको बसने के लिए, इंसानों को, मनुष्यों को बसने के लिए वो बनाया था। तो पहले 1 अध्याय उत्पत्ति 1 अध्याय 2 नंबर वचन ये कहते हैं, पहले सृष्टि पृथ्वी बिडोल और सुनसान थी। तो सुनसान नहीं थी, किस कारण बनाया नहीं था? परमेश्वर ने बसने के लिए बनाया था। सुनसान क्यों होगा? तो इसको हमें समझना होगा। तो ये सुनसान कैसे हो गया? अगर परमेश्वर ने बनाया पहले सृष्टि में, तो ये बिडोल और सुनसान कैसे हो गया, ये आपको समझना होगा। तो बिडोल कैसे हो गया? तो परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर क्या कर रहे थे? परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर क्या कर रहे थे और क्यों नीचे उतरा और पूरी पृथ्वी पानी क्यों हो गया था, ये आपको समझना होगा। तो इसीलिए ये विषय मैंने चुना और ये विषय गंभीर है, बहुत सीखने का लायक है, बहुत कुछ इसमें आत्मिक बातें हैं, बहुत कुछ आप सीख सकोगे। मजबूती से ध्यान दे को सीखना है। और सबको मैं स्वागत करता हूं जो यूट्यूब फेसबुक में आप मुझे सुनते हो, और जितने भी फॉलोअर्स है सबको आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी जब वीडियो परमेश्वर का वचन अगुवाई आए, परमेश्वर पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मैं चाहता हूं आप सबका सामने वचनों का खुलासा देने। तो कोशिश और प्रयास पूरी तरह मैं करूंगा। पवित्र आत्मा का सहयोगिता में आप मजबूत होते जाए, परमेश्वर का वचन में और सीखते जाए, दूसरे को सिखाए, खुद मजबूत हो और दूसरे को सिखाए। तो
यही मकसद है। तो इसीलिए विषय को मैंने चुना और ये विषय गंभीर है, ये आपको समझना हो, ध्यान से सुनना है और इसको समझना भी है। तो कुलेसियन किताब 1 अध्याय 16 नंबर वचन क्या कहते हैं, देखिए लिखा है, क्योंकि उसी में, क्योंकि लिखा है उसी में, अर्थात किसमें, यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। तो यीशु का द्वारा पृथ्वी में सारी वस्तु का सृष्टि हुई। तो पृथ्वी खाली नहीं, स्वर्ग में भी जितने भी, जो भी साधन, जो भी ग्रह, जो भी जितने भी है, आकाश, जो कुछ देखते हो आप, सब कुछ को बनाया किसने, यीशु ने। यहाँ वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन बिल्कुल सटीक कह रहा है कि उसी में, अर्थात यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो। मैं पूर्ण करने दे प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता, आपकी अगुवाई से ये प्रचार पूरी तरह परमेश्वर की वचन तेरी लोगों तक, दास तक, दासी तक पहुंचने दे प्रभु जी। जहां रुक गया था मैं वहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए बीच बीच में रुक जाता है। आप सब बना रहिए और मजबूती का पूरा वीडियो को देखें। तो पहला कुलिसियन 1 अध्याय 16 नंबर वचन लिखा है कि उसी में अर्थात यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो, सब वस्तु, देखी जो देखते हो वो भी और जो नहीं देखते हो वो भी, देखी अनदेखी दोनों वो भी वस्तु हो। तो क्या सिंहासन हो, क्या प्रभुताएं हो, क्या प्रधानताएं हो, क्या अधिकार हो, सारी वस्तु के उसी के द्वारा, यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यीशु का द्वारा बनाया गया है और यीशु के लिए बनाया गया है। तो आप सोचिए वचन कितनी गजब है। जितने भी वस्तु आप देखते हो, आकाश जहां आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग और जो मेघ, जो कुछ भी आप देखते हो, इनकी द्वारा, यीशु की द्वारा ही बनाया गया है और इनके लिए ही बनाया गया है, इनके लिए भी बनाया गया है। तो ये पृथ्वी में हो, स्वर्ग में हो, तो उसका मतलब इसको हम स्वर्गदूत कहते हैं, जिसको हम स्वर्गदूत कहते हैं ना, और जिसको हम कहते हैं कि टोटल ये हेवन, उसका मतलब आकाश जिसको कहता है। तो हेवेंस एक नहीं है, हेवेंस बहुत है। हेवेंस यहाँ लिखा है, हेवेंस प्लूरल शब्द है, तो हेवेंस एक नहीं है। जो देख रहे हो आप आकाश एक है, लेकिन उसका ऊपर और भी है। तो ये जो गजब की बात है, ये जो गजब की परमेश्वर ने बनाया है, ये जितना प्रकट किया है उतना ही हम सीख सक रहा हूँ, इतना ही हमें ले पा रहा हूँ। तो ये आपको समझना होगा, ये सब कुछ यीशु के द्वारा बनी है और यीशु के लिए बनी है, यीशु के लिए बनी है। तो अब प्रश्न उठता है कि हेवेंस जब बना रहा था, तो ये जो हेवेंस जो बना रहा था, ये सिंहासन, ये प्रभुताएं, ये प्रधानताएं, ये अधिकार जो लिखा है, क्या है ये सब क्या है? ये सब स्वर्गदूत है, ये सब स्वर्गदूत है, ये सब उनके ऑफिसेस है, इनको ऑफिसेस है, कैबिनेट है, कैबिनेट जिसको कहता है, ये सब कार्य क्षेत्र है। ये जो लिखा है सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं और आपको अधिकार, ये सब एक कैबिनेट है, ये सब एक ऑफिसेस है और ये कार्य क्षेत्र है। लेकिन सबसे वाइटल पॉइंट यहाँ है कि लूसीफर, ये जो लूसीफर जिसका बात होगी, लूसीफर, तो सबसे वाइटल पॉइंट है लूसीफर की जो कि आपको ये समझना होगा। लूसीफर का साथ बाकी 4 एंजल्स भी है, मैं उसको भी बताऊंगा। तो जो है, पहले मिकाइल है स्वर्गदूत, मिकाइल, दूसरा बात गब्रियल, तीसरा बात है आपको रफाइल बोल को है, तीसरा रफाइल बोल को है, चौथा है इराइल। ये जो इराइल है ना, ये उसकी चर्चा बाइबल में नहीं मिलेगी।
इराइल के चर्चा बाइबल में नहीं मिलेगी, लेकिन रफाएल और गब्रियल और मिकाएल का चर्चा मिलेगी। उसका बाद भी 4 एंजल्स है, वो आपको बताऊंगा मैं, जैसे पढ़ते जाऊंगा एक एक करके बताऊंगा। तो क्या इसका आगे जाकर कुछ किताबों की ये बाइबल में नहीं मिलेगा, किसका इसका जिक्र नहीं मिलेगा, बाइबल में जोड़ी नहीं है। लेकिन यहूदी लोग कैथोलिक चर्च 3rd सेंचुरी में जब हुआ, 3rd सेंचुरी का कैथोलिक चर्च में भी, कैथोलिक वालों भी उन किताबों में, उन जो किताब को फॉलो करते हैं उन किताबों में और पत्रस, यशुआ, उनकी किताबों को जानते हैं। और यहूदी जो यीशु का भाई, जो यहूदा जो यीशु का भाई वो उन किताबों को जानते थे। तो कौन कौन जानता था? पत्रस जानता था, यशुआ जानता था, यहूदी लोग जानते थे, और कैथोलिक जो 3rd सेंचुरी में शिक्षा देने वाला उसका जो पुस्तक है वो लोग जानते थे इसका बारे में। तो झूठ का किताब 1 अध्याय 12 से 13 अगर पढ़ोगे तो उसमें हनोक का जिक्र है। ये हनोक का जिक्र है, हनोक का जिक्र लिखा है बाइबल का अंदर। हनोक ने यीशु का बारे में कितना रेफरेंस किया, कितना बात बताई, लेकिन ये रिकॉर्ड बाइबल नहीं करती है। तो ये झूठ का किताब रिकॉर्ड करती है। तो ऐसा कोई चीज को बाइबल का बाहर जो पुस्तक यहूदी लोग पढ़ते थे उससे से हमें कनेक्ट करना होगा। तो समझने के लिए आपको मजबूती के वचन का साथ लेने के लिए उसको आपको समझना होगा। तो लेकिन झूठ कैसे पता चलता है कि हनोक को यीशु का प्रोफेसी किया था और यीशु का बारे में इतना प्रोफेसी करी, तो ये किताब से पता चला। तो लेकिन हम बाइबल कहते हैं कि जिसको कहता है हम बिबलिया, जिसको 66 बुक कहता है, 66 बुक कहता है, 66 बुक का जो किताब है हमारे लिए काफ़ी है। बाइबल ये कहता है हम बाहर जाने का जरूरत नहीं। जितने किताब हमें 66 का जो किताब दिया है, इसमें पूरी बाइबल की, पूरी मानव जाति की, पूरी परमेश्वर की मानव जाति का साथ जो कुछ है वो सारा कुछ इसमें मिल जाएगी। सारा कुछ, कहीं जाने का कोई और एक्स्ट्रा किताब पढ़ने का जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ बाइबल, पवित्र शास्त्रों को पढ़ना है। ये लिखा है 66। परमेश्वर खुद बोल रहा है, खुद कह रहा है कि 66 इसका बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। तो आपको समझना होगा, चाहे उद्धार के लिए हो, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो, वो चाहे कलीसिया को कैसे आप स्थापन करोगे, कैसे बढ़ाओगे उसका क्षेत्र में हो, या चाहे न्याय का दिनों का क्षेत्र में हो, या पाप का क्षेत्र में हो, वो हर एक जितने भी बाइबल को पढ़ते हो, जानते हो, ये सब शिक्षा इसमें डाली गई है 66 बुक का अंदर। तो जो लिखते हैं उनका हिस्ट्री को भी, इसका छोड़ को भी, जो बाइबल को सिखाते हैं, जो बाइबल को दूसरे तक वचन को पहुंचाते हैं और अपने ज्ञान को मजबूत करते हैं, तो उसके लिए कई चैप्टरों को हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री को भी समझना चाहिए। तो इसका ज्ञान होना, हिस्ट्री का ज्ञान होना भी जरूरी है। कम से कम पास्टर को, बिशप को, दास को, दासी को, जो भी है। तो जैसे पत्रोस को था और पौलुस को था, ये हिस्ट्री का ज्ञान था। तो दोस्तों, ये 5 एंजिल का अलावा, ये 5 एंजिल जो बताया मैंने, इसका अलावा 4 और है, उसका जिक्र बाइबल में है। तो ये चीज हमें समझना होगा। ये 4 कौन है? पहला नंबर है सराफिम, दूसरा नंबर है चेरुबिम, तीसरा नंबर है आर्क एंजिल, चौथा नंबर है सिर्फ एंजिल, स्वर्गदूत, सिर्फ एंजिल। तो ये पहला है सराफिम को पहले सुनते हैं। जो सराफिम है, सराफिम का जो जिक्र है यहाँ पे, तो यहाँ एसाया रिकॉर्ड किया है। जसाया का किताब 6 अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है, ऊंचे पर सराफ, देखो यहाँ लिखा है सराफ, इसको कहते हैं सराफ। तो दिखाई दिया, ऊंचे पर सराफ दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे, दो पांख से और अपने 2 पांख से अपने मुंह को, 2 पंख से अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 पाँव से अपने क्या
अपने पाँव को ढके थे और दो पंख से अपने मुंह को ढके थे, और जो उड़ते थे और 2 पाँव से वो उड़ते थे। इसका 6 पंख थे, इसका 6 पंख थे। किसका? इस सराफिन का। तो ये सराफिन का जिक्र आपको यशायाह 6 अध्याय 2 नंबर वचन में मिल जाएगा। फिर दूसरा जो है चेरुबिम जो है स्वर्गदूत, तो चेरुबिम जो है इसके 4 मुंह और 5 वाले के पंख है। 5 पंख, 4 मुंह और 4 पंख है। हेजिकेल पुस्तक 1 अध्याय 6 नंबर वचन इसको रिकॉर्ड करती है। परंतु इनमें से हर एक को 4 मुंह लिखा है। इनमें से हर एक के 4 मुंह और 4 पंख थे। ये हो गया चिरूबिन। तो तीसरा है आर्कएंजिल। हेजिकेल का 1 अध्याय 15 नंबर वचन देखोगे, जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था, मैं जब जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास 4 मुख की गिनती के अनुसार एक पाइये का मतलब व्हील, एक पाइये मतलब व्हील दिया गया था। ये आर्क एंजिल का पास ये है। ये रिकॉर्ड कौन करता है? ये मिलेगा आपको हेजिकेल का 1 अध्याय 15 नंबर वचन में। ये स्वर्गदूत है, ये एंजिल है। तो जब हम बात करते हैं ये सिंहासन, जब हम बात करते हैं जो पीछे वचन में पढ़ा, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं और ये अधिकार की, तो जो एंजल की तो और जो एंजल की, तो जब परमेश्वर ने उत्पत्ति एक एक में जैसा आपको ये लिखा है, उत्पत्ति एक में क्या लिखा है? उत्पत्ति एक में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस। जब उत्पत्ति का 1 अध्याय में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, जब पृथ्वी की 6 दिन की, तो आपको ये समझना होगा, जब पृथ्वी की 6 दिन की बात करेंगे तो उसने ये सब कुछ नहीं बनाया। 6 दिन का अंदर जो ये सब कुछ था ना, ये नहीं बनाया परमेश्वर ने, ये नहीं बनाया। कौन सा? ये हेवेंस। ये कौन सा? ये प्रभुता, ये प्रधानता, ये अधिकार, ये जो एंजल्स, और ये जो आपका क्या कहता है सिंहासन, प्रभुता, प्रधानता और अधिकार की जो बात हो रही है, ये जो 6 दिन का कंसेप्ट पहला सृष्टि में, ये उत्पत्ति 1 में ये नहीं बनाया। क्यों आपको बता रहा हूँ? ये नहीं बनाया, सब कुछ नहीं बनाया। इसने इनसे किसी को भी ये सब जो चीजें मैं बताया, इन सब चीजों को किसी को भी परमेश्वर ने नहीं बनाया। प्रश्न उठता है तब ये कब बने हैं? तो उत्पत्ति 1 में, और जिसका हमारे पास कोई लिखित डाटा नहीं है, इसका जो हमारे पास कोई लिखित डाटा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो जब परमेश्वर कहता है कि मैंने बनाया, तो बनाया। परमेश्वर कहता है मैंने सब कुछ बनाया, तो लेकिन बनाया, तो जिसके चलते ये सब स्वर्गदूत आपके बाइबल पढ़ते वक्त में मिल जाएगा, जिसके चलते परमेश्वर ने बनाया, इसी वजह से आप जब पढ़ते वक्त में ये स्वर्गदूत का कहानी आपको मिल जाता है। तो परमेश्वर ने इन सब स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? ये आपको प्रश्न आता है, क्यों बनाया? तो भजन संगीता 99 का 99 का 1 वचन में देखिए, मूसा को कहा, जब मूसा को कहा तू जो चिरूबिन बनाता है, तू जो चिरूबिन, ये लिखा है चिरूबिन, यहाँ देखो चिरूबिन का जिक्र है, तू जो चिरूबिन बनाया है, ये चिरूबिन करूब बनाया है। चिरूबिन का मतलब करूब। तो लिखा है वचन 99 भजन संगीता 1 में, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोगों को कांप उठे, देश देश के लोगों को कांप उठे, वो करूब पर विराजमान है। तो वो करूब पर विराजमान है। तो परमेश्वर ने एंजिल को बनाया थे,
ये आप साबित हो गया जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया थे। तो बहुत सारी लॉजिक इसमें है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी रहस्य और अद्भुत बातें हैं जो कि बहुत गहरी शिक्षा है, जो कि बहुत गहरी इसको समझना होगा। जब ये सब परमेश्वर ने बना चुके हैं तब परमेश्वर ने परफेक्ट इन ब्यूटी इज लूसीफर की बात होगी अभी, जो कि एक परफेक्ट इन ब्यूटी किसका, लूसीफर को बनाया था परमेश्वर ने, इस व्यक्ति को जिसका नाम है लूसीफर। ये सब जब एंजल्स को बना चुके थे, उसका बाद जो लूसीफर को बनाया वो सबसे परफेक्ट ऑन ब्यूटी था, ब्यूटी इतना सुंदर देखने था। तो ये परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जिसका नाम है लूसीफर, तो ऐसी तरीके से परमेश्वर उनको बनाया, जो किसको, लूसीफर को, और इसको अपने बहुत करीब रखा था। किसने, परमेश्वर ने अपने बहुत करीब रखा था उसकी, बल्कि डिटेल्स हमारे पास इतने सारे नहीं है। बाइबल में जो दिया गया है उसको मैं बता रहा हूँ, नहीं है, लेकिन बाइबल का अंदर ये नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बातें जो हेजिकल ने रिकॉर्ड किया, जो जसाया ने रिकॉर्ड किया, कहते हैं कि मैं बताता हूँ, कौन, हेजिकल और जसाया बताता है, लिखा है कि मैं शैतान का ये बारे में, शैतान बन गया था लूसीफर, कौन, ये जो बल्कि शैतान, लूसीफर जिसका नाम ले रहा हूँ, बल्कि शैतान बन गया था बाद में। इसको बाइबल कहती है पुराना साफ, इसको बाइबल कहती है पुराना साफ। तो जितना रिकॉर्ड किया है उतना मैं बता रहा हूँ। हेजिकल का 28 का 12 ये बहुत है, इसको सीखिए आप, मजबूती से लीजिए। जो हे मनुष्य के संतान लिखा है, हे मनुष्य के संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत, शोर के राजा का विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कहे, विलाप कर किसे, परमेश्वर कह रहा है, लेकिन किसको, लूसीफर को कह रहा है। किसका द्वारा, इसका द्वारा, ये शोर के राजा का विषय में विलाप का गीत बनाकर तो उसे कहे कि इसका मतलब जो उस वक्त शोर का राजा था उसको नहीं कह रहा है, लेकिन हेजिकल को रखो, हेजिकल इसको रखो, लूसीफर का बारे में कह रहा है, ये इब्लीस का बारे में कह रहा है, ये शैतान का बारे में कह रहा है। तो ये तरीका था परमेश्वर का उन दिनों में बात करने का। तो ये आपको समझना होगा, चाल को समझना होगा। परमेश्वर ये कह रहा है, परमेश्वर यहोवा उसे कहता है कि तू उत्तम से भी उत्तम है। किसको, लूसीफर को कह रहा है तू उत्तम से भी उत्तम है, और ये बुद्धि से भरपूर और सर्ग सुंदर है। तो मैं क्या बताया आपको, लूसीफर को इस जैसे परमेश्वर बनाया, इतना सुंदर, इतना मजबूत, सब कुछ उत्तम से उत्तम लिखा है, और बुद्धि से भरपूर है लूसीफर, और सर्ग सुंदर है, और परमेश्वर का करीब था। वचन 13 देखिए, तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था, तू परमेश्वर का एदेन नाम बारी में था, आदन की भटिका में था, तेरे पास आभूषण मानिक, पखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, जसबर, नीलमणि, और मरकत और लाल सब भांति मणि, लाल रंग का सब भांति मणि, सोने का पखरे पराबे थे, और तेरे डफ और बांसुलिया तुझी में बनाई गई थी। तो जिस दिन तू सिरजा गया था, उसी दिन ये भी तैयार किया गया था। तो ये जो सिरजा गया था, ये शब्द है ना, ये जो सिरजा गया था शब्द है, इसी से पता चलता है परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया।
परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया। ये अचानक नहीं आया, ये अचानक नहीं आया, ये एंजल अचानक नहीं आ गया है, बनाया गया है, इसको क्रिएटेड किया है, इसको बनाया गया है। द आर क्रिएटेड बाय गॉड, परमेश्वर का द्वारा बनाया हुआ है। दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, इसको परमेश्वर का द्वारा बनाया गया है। तो 14 नंबर वचन क्या कहते हैं देखिए, तो तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था, मैं तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर रहता था। ये लूसीफर कहाँ रहता था? परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर इसको इतना अच्छा बना को रखा था, परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर रहता था। तो इसकी जो पहुँच है, इसका जो पहुंच है ना, कहाँ तक है और कितनी है, इस लूसीफर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। परमेश्वर इस लूसीफर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया है, इसके ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो पिता ने, पुत्र ने, उसका परम पिता परमेश्वर ने, पुत्र यीशु ने, पवित्र आत्मा ने इन व्यक्तियों को इतना इम्पोर्टेंट, इस व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिसको मैं समझता हूँ, हम जब परमेश्वर का पास होंगे, हम जब परमेश्वर का पास होंगे, तब सब कुछ साफ हो जाएगा, पानी का तरह साफ हो जाएगा। हम सब जब परमेश्वर में होंगे, हर एक मसीह, तब आप पर ये बातें हम साफ जान पाएंगे क्यों लूसीफर को इतना महत्व दिया था, लेकिन अभी नहीं। तो ये आपको समझना होगा। तू आग सरीखे से, लिखा, तू आग सरीखे से चमकने वाले, तू आग सरीखे से चमकने वाले मणियों को बीच चलता फिरता था, मणियों का बीच चलता फिरता था। 15 वचन कहता है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। इसका मतलब आदम के पाप के पहले, ये आप बात को, कनेक्शन को समझो, बहुत गहरी बात है। इसका मतलब आदम के पाप के पहले, इस पृथ्वी पर पाप होने से पहले, इस पृथ्वी पर पाप होने से पहले, जिसका हम कहते हैं हेवेंस कहते हैं, इस व्यक्ति का साथ पाप हो चुका था। समझ गया? इसीलिए उत्पत्ति 1:1 कहता है, जो सृष्टि बनी थी, पहली सृष्टि, वो बिडोल और सुनसान थी। तो इस वजह से ये लूसीफर ने आदम के, इस पृथ्वी में आदम पाप करने का पहले, और इस पृथ्वी पर पाप होने का पहले, इस लूसीफर ने पाप कर चुके थे। ये शैतान ने पाप कर चुके थे। तो आपको इसमें कनेक्शन मिल रहा होगा। तो इस विषय को मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि ये आपको समझना चाहिए। जबकि पहले सृष्टि को नाश किया गया, उसका वजह पाप थी। पहले सृष्टि को नाश किया गया था, ये सब जानते हैं। तो उसका वजह क्या है? ये पाप थी। तो सदम और अमोरा को जो आग दिखाकर नाश कर दिया था, आग से नाश कर दिया गया था, उसका वजह भी पाप था। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। ये बात आप दिमाग में रखो। इस कहानी से हमें पता चलता है, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है। तो आपको ये समझना होगा। तो जो पहली पृथ्वी बिडोल और सुनसान का वजह बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल साफ वजह है कि पाप है, साफ है पाप। क्योंकि लूसीफर के बारे में आगे और बताऊंगा मैं। लूसीफर का बारे में आगे लिखा है, लेन देन होता था, पृथ्वी पर आता था और लेन देन करता था। तो ये चीज आपको समझना होगा। जो जिस दिन तुझ पे कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू तेरे चाल चलन में निर्दोष था।
जिस दिन तक लूसीफर चाल कुटिलता, उसका व्यवहार में कुटिलता उस पे नहीं पाया गया, उस दिन तक वो निर्दोष था। लेकिन तू परमेश्वर के, लिखा है ना, यही तो वचन साबित करता है। तो समय तक तू चाल चलन में निर्दोष था, तू परमेश्वर के सामने आता था और तेरी पहुंच थी। मैं क्या बताया, तेरी पहुंच थी। तो जिस दिन तुझ पे कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तेरे चाल चलन में निर्दोष था तू, और तू परमेश्वर के सामने आता था, जाता था, और तेरी पहुंच थी। इसका मतलब लूसीफर पृथ्वी पे आता था, लेन देन करता था, हिसाब निकास करता था, और परमेश्वर का पास फिर जाते थे, पहुंचते थे। वहां लिखा है पहुंच थी। उसका बाद से अब समझ गए। तो वचन 16 क्या कहते हैं, लिखे, परंतु लेन देन पृथ्वी पे आना जो स्वर्गदूत को आपको दिए गए थे, उनके साथ में अपनी व्यवहार को रखना, और फिर वापस परमेश्वर के जगह पे जाना, परमेश्वर का पास जाना, फिर नीचे आना, इसको कहते हैं कि लेन देन चल रहा था। परंतु लेन देन की भयताश के कारण तू उपदेश से भरकर पापी हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, पापी हो गया। इससे मैं तुझे अपवित्र जानकर, किसने, जब पाप कर लिया लूसीफर ने, तब परमेश्वर ने इसको अपवित्र जाना, और जानकर परमेश्वर ने उससे उस पर्वत से जो पर रखा था, उस पर्वत से उतारा। तो सुनिए, ये कब की घटना है? ये आदम के बनाने का बाद की घटना नहीं है। ये आपको समझना होगा। ये आदम की पहला सृष्टि, मानव की बनाने का, मनुष्यों की बनाने का, ये पहले का घटना नहीं है। आदम की बाद की घटना नहीं है, ये पहले का घटना है। और देखो, ये पहले का घटना है। तो आपको ये सुनिए, ये कब की घटना है? ये आदम के बनाने का बाद की घटना नहीं है, ये उसके पहले की घटना है। और ये लिखा है, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मुनियों के बीच में से नाश किया। तो 17 वचन कहता है, देखिए, सुंदरता का कारण, और कितने कारण में लूसीफर दोषी ठहराया गया, लूसीफर को निकाल दिया गया। ये आप सुनिएगा। तो सुंदरता का कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरा बुद्धि बिगाड़ गई थी, और ऐसा सुंदर था जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकते हो। परमेश्वर इतना सुंदर बनाया था। लेकिन बाकी जितने भी एंजल्स है ना, इन सबसे लूसीफर 100% ज्यादा सुंदर था। ये आपको समझना होगा। तो वैभव, एक तो पहले गया आपका क्या है, सुंदरता का कारण में मन फूल उठा। और इस वैभव क्या है, जिसको कहता है, वैभव का मतलब धन संपत्ति, ये रिचनेस, और नाना प्रकार दामी संपद, और इतने सारे वैभव, जिसको कहता है घमंड, वैभव में घोर रहना। तो ये इसको कहता है संपद, जिसका भूमि पर, इसके लिए वैभव का कारण तेरा बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया था। तो परमेश्वर ने लूसीफर को, शैतान को पटक दिया है भूमि पर। और मेरा प्रश्न यहाँ उठता है, कब पटका? अभी आपको कनेक्शन मिल रहा है कि उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2, समझ गया ना? तो इसका बाद इसको पटक दिया, और बजा सामने रखा कि, और राजाओं का सामने पटकने का बाद परमेश्वर ने राजाओं का सामने रखा कि तुझे वो देखे। उस वक्त की जितने भी राजा थे उसको देखे। और वो राजा कौन है? क्योंकि पहला राजा तो उस वक्त तो आया, बहुत हजारों साल बाद आया, लेकिन ये पहला राजा कौन है, ये हमें समझना होगा। तो 8 नंबर वचन क्या कहते हैं, देखिए, तेरी अधर्म की कामों की भयता से, और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गया। समझ गया ना? पवित्र स्थान अपवित्र हो गया। तो एक इंसान, एक व्यक्ति परमेश्वर का ले को चलना,
पवित्रता का साथ वचन को सुनाना, पवित्रता अपने जिंदगी में बनाए रहना, ये सबसे बड़ी बात है। जब आप पवित्रता में नहीं हो, आपसे गलत हो रहा है, पाप काम हो रहा है, तब आप परमेश्वर, देखो एक शैतान को क्या किया, इब्लीस को क्या किया, तुरंत फेंका, अपवित्र हो गया। तो वचन क्या कहते हैं, देखिए बहुत बड़ा ट्रैफिक है, मैं समझता हूँ जितना हो सके जल्दी इसको समझाने का। तो वजह क्या है, देख, पवित्र आत्मा की पहली पृथ्वी पे आना। देखो मैं बताऊं, पवित्र आत्मा की पहली पृथ्वी में आना, और जिसके उत्पत्ति 1:1 में जिक्र है कि अब जब बिगड़ गई थी उत्पत्ति 1:2 में, तो पवित्र आत्मा को नीचे क्यों आना पड़ा, और एक पूरी पृथ्वी में पानी कैसे हो गया, ये कारण यही था। तो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिसे तू भस्म हुआ, और मैं तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। सब देखने वाले का सामने परमेश्वर ने इसको भस्म कर डाला। तो अभी लिखता है यशायाह 14 अध्याय 12 नंबर वचन, देखिए, भोर के चमकने वाले, कौन, यही लूसीफर, भोर के चमकने वाले, यहाँ पर लूसीफर होगा। तो लेकिन आप हिंदी में जब पढ़ोगे ये आपको समझना होगा, ये लूसीफर होगा। जब आप बाइबल को हिंदी में पढ़ते हो तो लूसीफर यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में लूसीफर मिलेगा। लेकिन जब ग्रीक में या अर्थात हिब्रू में पढ़ोगे, इंग्लिश में नहीं, ग्रीक में हिब्रू में पढ़ोगे, तो मैं उसको यहाँ लूसीफर मिलेगा आपको, भोर के चमकने वाले तारा, यहाँ लूसीफर मिलेगा। और किंग जेम में भी ये मिल जाएगा आपका लूसीफर का नाम। ये कौन है, भोर के चमकने वाला तारा, ये लूसीफर है। तो आपको, हे भोर में चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। आकाश इसका मतलब हेवेंस। तो तू क्यों कर गिर पड़ा है भूमि पर, तू क्यों कर स्वर्ग से गिर पड़ा है, तू जो जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि में गिर पड़ा है, कैसे काट कर गिर पड़ा है। वचन 13 कहते, देखिए, तू मन में कहता था, लूसीफर मन में सोचता था, लूसीफर मन में कहता था तो मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। कौन, लूसीफर स्वर्ग में चढ़ेगा, ये मन में कहता था। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। देखो कि लूसीफर जो जहाँ रहते थे वो कहते थे अपने सिंहासन को मैं परमेश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा, परमेश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा। और इसका सिंहासन का पहली जो पृथ्वी, ये सिंहासन कौन है, ये जो सिंहासन कौन है, अधिक ऊंचा करूंगा। तो इसको आप समझना होगा, इसके सिंहासन का। धन्यवाद यीशु, लॉर्ड फादर। तो यहाँ लिखा है, देखो, तो इसका सिंहासन कहाँ, जहाँ पहली पृथ्वी उत्पत्ति 1:1, तो सिंहासन कौन सा है, पहली पृथ्वी जो उत्पत्ति 1:1, और उत्पत्ति 1:1 में जो 2 में जो बिगड़ गया था 1:2 में, तो उत्तर दिशा की लिखा है, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। और ये कहते हैं कि अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा। और ये बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, ये बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था तब भी, और ये बात बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है अब भी। ये कहता है ना, जो कहता है, तो ये मन में ये सोचता था कि मन में सोचता था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, और मैं पर्वत से ऊंचा रहूंगा, और ये परमेश्वर का तारागण से भी ऊंचा मैं बनूंगा। ये परमेश्वर को तब भी पसंद नहीं था, ये परमेश्वर को अब भी पसंद नहीं है। ये आपको समझना होगा। और देखो, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान कौन, परमेश्वर। लेकिन एक बात आपको गौर करना है, ये बात आपको मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो तुल्य शब्द है ना, ये तुल्य
परम प्रधान की तुल्य। तुल्य जो शब्द है तो इसको समझिए। ये लूसीफर ऊपर से कहते आ रहे हैं कि मैं अधिक ऊंचा होऊंगा, पर्वत से ऊंचा होऊंगा, वो पर्वत से ऊंचा रहूंगा और सबसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पे मैं चढ़ूंगा। लेकिन जबकि परमेश्वर की बारी आई, जबकि परमेश्वर की बारी आई, आते हैं परमेश्वर की बारी पे, तब तो उसने नहीं कही कि परमेश्वर से ऊंचा बन जाऊंगा, लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। ये बात गौर करना है। परमेश्वर को, उसका मतलब लूसीफर जानता है, पर इसका मतलब मैं आपको इतना गजब कनेक्शन दे रहा हूँ कि लूसीफर को पता था, लूसीफर को पता है और लूसीफर को पता रहेगा। ये लूसीफर को पता था और लूसीफर को पता है और लूसीफर को पता रहेगा कि परमेश्वर से बड़ा मैं कभी नहीं बन सकता, मैं कभी नहीं बन सकता। अर्थात परमेश्वर से बड़ा बल्कि कोई नहीं बन सकता, कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। लूसीफर को पता था परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है लूसीफर को पता था। तो याकूब की किताब सुनिए, 2 अध्याय 19 नंबर वचन कहता है, दुष्ट आत्माओं की पता है, दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि परमेश्वर है और वो कांपते थरथराते हैं। ये वचन का मुताबिक कांपते हैं, थरथराते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके क्या करना, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है हम सब उसके वचनों का द्वारा पवित्र बना रहे, वचनों को माने और परमेश्वर का काम को करे। इसीलिए तो परमेश्वर ने लिखा कि अपने स्वरूप अपने समानता पे चले। एक मनुष्य, एक व्यक्ति, परमेश्वर ये चाहता है पवित्र बने, परमेश्वर ये चाहता है उसका आज्ञा को माने, उससे प्रेम रखे। प्रेम रखने का मतलब आज्ञा को मानना है और उन वचनों को लेको चलना है। इसी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में लिखा है। ये आपको दिमाग से समझना होगा, बहुत गहरी बात है। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा, जो कि मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया। इसका अर्थ को आपको समझना होगा। बहुत पवित्र आत्मा को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्रचार 21वीं सदी कलीसिया में, 21वीं सदी आज की युग में कोई दास तेरी जुबान से तू बात कर रहा है। प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हर एक प्रचार इस तरह होने दे और सब आत्मिक बातें सब मनुष्य जागने पाए, समझने पाए, सीखने पाए और गंदगी से बाहर निकालने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 15 नंबर वचन को देखिए, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तहा तक उतरा जाएगा और जो तुझे देखेंगे वो तू ताकते हुए सोच कर कहेंगे, अरे क्या वही ये पुरुष है। वो सोच को कहेंगे कि वही पुरुष क्या जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था। और कौन सी पृथ्वी को चैन से नहीं रहने देता था, आप समझ गए होंगे। राज्य में घबराहट डाल देता था, जगत को जंगल बनाता था और बीडोल और सुनसान नगरों को ढहा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। तो इतना गंदा ये लूसीफर, इतना अपवित्र ये लूसीफर, जिस किसी को छोड़ने वाला नहीं है ये, किसी को। मैं और दूसरा वीडियो में भी तो आप लूसीफर का बारे में बहुत कुछ बताया आपको, तो ये और सुने और समझे। तो इसका मतलब लूसीफर का जो एक तरह ही सरदूत है ना, बंधुओं को घर नहीं जाने देते थे। तो लूसीफर का साथ साथ और भी जो एंजल है, उसका जो दल है, उसका जो सेना है, तो जो जिसको कहता है 1/3 वो बंधु है इसका, ये बंधु है उसका। 1/3 स्वर्गदूत को जो फेंका गया था लूसीफर का साथ साथ, ये 1/3 स्वर्गदूत इसका बंधु है, इसका दोस्त है लूसीफर का।
तो ये आपको समझना होगा। तो ये लूसीफर का जो ये 4 बातें हैं कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, तो ये आपको समझ गया। ये दोस्त है, 1/3 स्वर्गदूत कौन है? यही है, लूसीफर का सब सेना है। तो ये जो 4 चीजें हैं मैं बताऊं कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ऊंचा रखूंगा, ऊंचा करूंगा, और मैं मेघों से भी ऊंचा स्थान पर चढ़ूंगा। कौन? ये लूसीफर मन में सोचता था। और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसका अपोजिट अगर आप देखोगे वचन को, इफिसियों 4 अध्याय 10 नंबर वचन में लिखिए, तब समझ में आएगा लूसीफर, तब समझ में आएगा। लिखा है, he that descended the same also that as ascended up far above all heavens, ये डिसेंडेड एसेंडेड, ये चीज को आपको समझना होगा। लूसीफर की चाहत थी, लूसीफर का इच्छा था, जिसको कहते हैं फॉर एबव ऑल हेवेंस, उसका मतलब आकाश, आकाशे। तो उस मुकाम तक पहुंचने का चाहत था लूसीफर को, कि वो चाहता था हेवेंस से ऊपर स्वर्ग में वो जा सके, जो कि वो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अपना यीशु पहुंचा। ये अद्भुत गजब की है। हाथ ताली का साथ प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना महान परमेश्वर ये बातें को आज रखा, आपका आंखें खोले, आपका हृदय खोले। आज मैं यीशु पहुंचा, उससे चलने लिखा है ना, यहाँ लिखा है डिसेंटेड, हाँ यहाँ लिखा है डिसेंटेड और एसेंटेड। तो इसका मतलब उतरा और उठाया जाना। डिसेंटेड एसेंटेड, इसका मतलब उतरा, नीचे उतरना, और उसका बाद उठाया गया, उतरा और उठाया गया। कौन? यीशु किया। फिर इफिसियों 4 देखो, फिर इफिसियों 4 अध्याय 7 वचन से 7, 8, 9 अगर देखोगे, यहाँ लिखा है उसमें हम भी अपने साथ उठाया, उसमें लिखा है उसमें लिखा है हम भी, जो आज मसीह को मान रहे हैं, हम भी उसका साथ उठाया गया है, हम भी उसका साथ उठाया गया है। हम सब नया सृष्टि है यीशु में। तो ये वचन आपको समझना होगा। यीशु ये कर को दिखाया कि यीशु जब नीचे उतरने के बाद फिर अब जब यीशु उठा लिया गया तो हेवन में, तो उसका साथ साथ हम सब मसीह लोग को भी वचन कहता है। इफिसियों 4 अध्याय 7, 8, 9 में कहता है हम सभी अपने साथ यीशु का साथ उठाया गया। तो आप कितना गजब की बात है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 नंबर वचन कहते हैं, अभी तो हम परमेश्वर का संतान है। अभी तो पहला यूहन्ना 3 का 1 कहता है, अभी तो हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा बेटी है। सब जो यीशु को मानने वाला उद्धार को पाया है, सब हम अपने परमेश्वर का बेटा बेटी है और परमेश्वर का संतान है। लेकिन आगे देखो होता है क्या, आगे क्या क्या होगा हमको नहीं पता। तो आपको समझना होगा कितनी गजब की बात कनेक्शन दे रहा है परमेश्वर, कितनी गजब की शिक्षा दे रहा है पवित्र आत्मा, कि आपको ये आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन अभी तो अभी हम सब परमेश्वर का संतान है, बेटा बेटी है। तो आपको समझ में आएगा। जिसके चलते लूसीफर का, इसी शैतान का, इसी इब्लिस का अविश्वासी में तो गजब की बात है। तो ये अविश्वासी इसीलिए इसको क्योंकि वो शैतान में डूबे हैं, उस शैतान को आराधना करते हैं, शैतान को मानते हैं, तो उसको चीड़ तो आएगी। इसीलिए लिखा है लूसीफर, यीशु की प्रचार जहाँ होता है विरोध होता है, यीशु की प्रचार जहाँ होता है वो गलत तरीका से उसको भगा देते हैं। क्यों? उसका कारण क्या? वो सत्य को जानना नहीं चाहेगा कि वो झूठ है, खुद झूठा है। तो आपको ये समझना होगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ हर एक वीडियो को आप लोग देखें, जिसका द्वारा आपका आंखें खोले, आज समझ पाओ, आप सीखने पाओ, मजबूत होने पाओ, यीशु को समझने पाओ। जिसके चलते लूसीफर
कि ये चीड़ है और आगे अभी है और आगे भी थी और आगे भी रहेगी। इसीलिए तो लूसीफर नहीं चाहता कि पूरे मानव जाति, जब सुन रहे हो आप जहाँ कहीं से भी, विश्वासी हो अविश्वासी हो, पूरी मानव जाति को इसने फंसा को रखा है। इस लूसीफर ने, इस शैतान ने, इस इब्लीस ने, जिसको परमेश्वर ने उसका पवित्र पर्वत से फेंक दिया है फुटबॉल का तरह, और उसका साथ जितने भी आज कहते हो 33 करोड़ 40 करोड़ जितने भी आप लकड़ी पत्थर किसको मानते हो, इन सब को परमेश्वर ने भगा दी अपने स्वर्ग से। और इन सब को भगा को पूरी दुनिया में जो फैल गई है, यही है लूसीफर, यही है शैतान, यही है इब्लीस। इसका तो उद्धार कभी नहीं है। लेकिन मानव जाति को उद्धार करने के लिए यीशु मरा, मानव जाति को उद्धार दिन पाप से बचाने के लिए यीशु सूली पे चढ़ा, मानव जाति को आज भी बचाने के लिए इस दास का द्वारा आप तक प्रचार को पहुंचा रहा है। मानव जाति को पूरी तरह आपको स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु ये रास्ता हम सबको प्रचार का माध्यम में दी है। आपको समझना होगा, सारे मनुष्यों के सारे, ये बात गजब की बात दे रहा हूँ। तो इसीलिए लूसीफर नहीं चाहता कि पूरे मानव जाति को सच्चा परमेश्वर को जाने, और कभी जानने नहीं देगा ये जब तक आप नहीं जागोगे। ये तभी भी आप जब यीशु को स्वीकार करोगे तब आप समझ पाओगे। तो एक यहाँ देखो, तभी मैं बता रहा हूँ, ये लूसीफर नहीं चाहता कि पूरे मानव जाति सच्चे परमेश्वर को जाने। लोगों को बुद्धि को इसने अंधी कर दिया है। पहले 2 कुरिन्थियों 4:4 वचन को पढ़िएगा आप, इसमें लिखा है ये पूरी जगत का ब्रह्मांडने वाला है। ये पूरे संसार का मनुष्य को, मानव जाति का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। किसने? इस लूसीफर ने। ये वचन कह रहा है। तो सच्चा ज्ञान, सच्चा परमेश्वर, सच्चा शिक्षा कहाँ? बाइबल। यीशु कहता है मैं ही सत्य, मैं ही जीवन और मैं ही मार्ग। सत्य जीवन मार्ग यीशु ही है, उसका अलावा दूसरा कोई नहीं है, कि वही सच्चा परमेश्वर है। तो परमेश्वर की लोगों में शिक्षा में गड़बड़ी डालना, इसका काम क्या है कि सब अविश्वासी को अंधा कर दिया है बुद्धि को। दूसरा है परमेश्वर की लोगों को और अविश्वासी को परमेश्वर की लोगों को शिक्षा में, इसी बाइबल का शिक्षा से गलत तरीका से ये लूसीफर ने सब गलत शिक्षा को गलत प्रचार कर रहा है। और इसका ना होने देगा ये कभी सच्चा परमेश्वर का प्रचार को, प्रभु के लोग को और सच्चा परमेश्वर को जानने ये नहीं देगा। प्रभु के लोगों को और सच्चा परमेश्वर का पास आने नहीं देगा ये, और आपको भटकाएगा, आपका मन में डर पैदा करेगा, आपका मन को विचलित करेगा। इसका काम यही है। क्यों? ये पहले से झूठ है, ये सत्य को स्वीकारा नहीं, तभी तो परमेश्वर उसको फेंका। इसमें सत्य है ही नहीं। किसमें? जितने भी बाहर अविश्वासी है, ये जिसको मानते हो आप, इसमें ये कौन है? ये लूसीफर है, इब्लीस है, ये शैतान है। तो इससे सत्य नहीं है, ये ना जीवन दे सकता है, ये ना सत्य दिखा सकता है, सत्य का रास्ता है, ये ना मार्ग है। तो इसका मतलब एक बात मैं आपको बताऊं, लूसीफर का अच्छा भी बुरा है और लूसीफर का बुरा तो बुरा है ही है। लूसीफर अगर कोई काम करे आपका जिंदगी में, वो बुरा अच्छा काम करे आप सोच लो, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। और अगर बुरा काम करे तो बुरा है ही है। तो लूसीफर का अच्छा भी बुरा है, लूसीफर का बुरा भी बुरा है, ये आपको समझना होगा। क्यों? ये सत्य इसमें है ही नहीं, जीवन इसमें है ही नहीं, मार्ग इसमें है ही नहीं। लूसीफर के साथ दिया गया बाकी स्वर्गदूत, लूसीफर का साथ गिराया गया बाकी स्वर्गदूत, जो 1/3 स्वर्गदूत को गिराया था वो भी एंजल्स है। तो लूसीफर हम तुम्हारे साथ है, ये कहता है जो बाकी स्वर्गदूत को गिराया